आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। पीएम मोदी से मिले सीएम चंद्रबाबू नायडू। पीएम आवास पर दोनों के बीच बैठक हुई। प्रदेश के विकास कार्य को लेकर चर्चा हुई। रायपुर में चल रहे दिव्य कला मेले का जायजा लेने पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने के लिए शुरू किया है मेला। सीएम ने दिव्यांग पार्क के लिए जमीन देने की घोषणा की। दिल्ली में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। 1 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाने का फैसला। 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का रखा गया लक्ष्य। पीएम मोदी मिस्ड कॉल देकर करेंगे अभियान की शुरुआत। वाराणसी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की मीटिंग। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक। महिला सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में संविदा और एडहॉक कर्मचारियों को सीएम धामी की सौगात। 10 साल की सेवा पर नौकरी होगी पक्की। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कोलकाता के आर्जिकर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में वाम दलों के छात्र संगठनों एसएफआई, डीवाईएफआई के नेताओं को पुलिस ने भेजा नोटिस। मामले में अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। काल भैरव के दर्शन किए। बच्चों को प्रसाद दिया। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आगाज। कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, ग्लोबल साउथ के देश एक दूसरे की ताकत बने, हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखें। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। पुलिस में 60,000 नौजवानों की भर्ती होने जा रही है। शोधों का ठीक से उपचार करने के लिए 20% बेटियों की भर्ती करेंगे। देहरादून में संकल्प चयनित प्रतिभागी अभिनंदन सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कई सरकारी नौकरियों में चयनित अभ्यर्थियों को किया सम्मानित। दिल्ली में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। शाह और नड्डा ने राज्यों के अध्यक्षों के साथ मंथन किया। शाह ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। बीजेपी अगले 35 सालों तक सत्ता से नहीं जाने वाली। सिद्धारमैया मामले पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कहा, नेशनल हेराल्ड से लेकर मूडा तक कांग्रेस ने किए घोटाले। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की विरासत जारी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। सभी राज्यों के अध्यक्षों के साथ आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर बीजेपी का हमला। कहा, सीएम सिद्धारमैया जमीन घोटाले में शामिल। सिद्धारमैया की पत्नी की जमीन का हुआ अधिग्रहण। मोदी राज में भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। कोलकाता के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। आरजी के अस्पताल की स्थिति से अवगत कराएंगे राज्यपाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीवी आनंद बोस। देश के सभी राज्यों के लिए अधिसूचना जारी। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। सभी राज्य हर 2 घंटे में रिपोर्ट भेजेंगे। कानून व्यवस्था की रिपोर्ट भेजेंगे राज्य। कोलकाता रेप मर्डर घटना के बाद आदेश। आईएमए की 24 घंटे की हड़ताल से देश भर में ओपीडी ठप रही। सरकार ने सुरक्षा पैनल का दिया आश्वासन। आईएमए ने पीएमओ को लिखा डॉक्टर्स की सुरक्षा की गुजारिश की। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। दिल्ली से सीएफएसएल टीम कोलकाता पहुंची। सीएफएसएल की टीम आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी। कोलकाता केस को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन का दौर। फोडा के साथ ही आईएमए के आंदोलन में शामिल हुए बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में डॉक्टर्स ने बनाया ह्यूमन चेन। डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग की। अमेरिका से भारत लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर। अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की तहव्वुर की याचिका। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ। नीट पेपर लीक मामले में अब ईडी ने भी आरोपियों के खिलाफ शुरू की जांच पड़ताल। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने संजीव कुमार और संजीव मुखिया, सिकंदर यादवेंदु और अन्य को बनाया आरोपी। सभी आरोपियों को नोटिस भेजा। उदयपुर में चाकूबाजी मामले में बुलडोजर एक्शन। आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चला। 10वीं क्लास के छात्र को अन्य छात्र ने चाकू मारा था, जिसके बाद आगजनी हुई थी। दिल्ली के कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत के मामले में कोर्ट ने आरोपी बिल्डिंग मालिकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। 23 अगस्त को आ सकता है फैसला। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और नृशंस हत्या के विरोध में एलजीबीटीक्यू समुदाय ने
प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरकर पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। बीती रात भी रामपुर में बादल फट गया था। बीकानेर में तालाब में डूबने से 4 लड़कियों की मौत हो गई। बिहार से मजदूरी करने आया था परिवार, 2 परिवारों ने खोई अपनी 2 बेटियां। हिमाचल में मौसम का दिखा रौद्र रूप, शिमला के पास रामपुर में फिर से बादल फटा, चारों तरफ मलबा बिखरा, दर्जनों ग्रामीणों ने घर छोड़ा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटा, इलाके में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, कई गांवों में पानी घुसा। विनेश फोगाट की वतन वापसी हुई, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, उमड़ा जन सैलाब।